बार बार हम फिर वापस उसी दुनिया में लौट आते हैं जिस दुनिया को छोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें में हैं। और ये मित्रों, ये बड़ा गंभीर सवाल है। ये सिर्फ मेरे अकेले का सवाल नहीं, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं जिससे बात करता हूँ ओशो सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की नहीं। और यही बात है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो तो न रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। स्वामी जी, मेरे प्यारे कमलेश स्वामी जी, आनंद कमलेश जी, और ओशो के प्रेमी जन, बॉम्बे ओशो की नगरी है, जहाँ ओशो का फूल खिला। समझिए, महत्वपूर्ण कार्य जो हुए सब भगवान के महाराष्ट्र में ही हुए और बॉम्बे में ही हुए। तो आपके बीच में ओशो की नगरी में ओशो की बात करने का जो आपने मुझे आदर दिया है, इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद दूँ। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो बोधगया में इंडिया में बने, लेकिन दोनों देशों से बुद्ध धर्म विलुप्त हो गया, नेपाल से भी और इंडिया से भी। कुछ धर्मांध लोगों का आक्रमण हुआ पश्चिमी एशिया से और जगह से भी, और बुद्ध धर्म विलुप्त हो गया। उसको संभाला किसने? हिमालय प्रदेश तिब्बत ने उसको संभाला। हजारों साल तक बुद्ध धर्म को तिब्बत ने संभाल के रखा। तो ऐसा ही मैं देख रहा हूँ ओशो देशना के साथ हो रहा है। जिस नगरी में, बॉम्बे में, मैं जब घूमता था, जब ओशो शरीर में थे तब, तो चारों तरफ लाल कपड़े और माला दिखती थी। किसी भी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चढ़े या किसी भी बस में चढ़े तो एक में एक माला वाला मिल ही जाता था। चौपाटी पर जाइए या जुहू पर जाइए, कहीं पर भी माला वाला मिलता था। वहाँ अब दूरबीन लगा के खोजने पर भी नहीं मिलता है ना? लेकिन यही माला आपको देखना है तो नेपाल में आके देखिए। एयरपोर्ट से लेकर नेपाल के हर चौराहे पर, कोई भी जो शहर है उसके चौराहे पर आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, कोई न कोई माला वाला गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, पैदल पर आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोगों ने आपकी नगरी में जो एक्चुअली बुद्ध ओशो का ये जो ख्याति हुई, नव संन्यास का जन्म भी जब बॉम्बे आए तभी हुआ है ना। ओशो की जो ख्याति हुई, ओशो की नगरी है बॉम्बे। ओशो से मेरा मिलना 69 में हुआ, जब वो ध्यान कराते थे। 70 तक की जनवरी की बात मैं कहता हूँ, जहाँ मैं पढ़ता था, मेरे अपनी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था, तो ध्यान कराते थे। 10-15 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन कराते थे। बहुत उनकी प्रेजेंस ऐसी थी, उनकी उपस्थिति ऐसी थी कि उनके प्रेजेंस में बैठने पर ऐसे ही ध्यान लग जाता था। मैग्नेटिक ऐसा था उनका ऑरा। लेकिन हम लोग को संतोष नहीं होता था। 10-15 मिनट के बाद वो ध्यान से कहते थे अब शांत निकल जाएं। तो मैंने पटना में, मैं पढ़ता था, वहाँ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, अपने यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया, ध्यान वहाँ उन्होंने कराया। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि भगवान, अब मैं उनको आचार्य रजनीश कभी नहीं कहा, मैंने उनको भगवान ही कहता था। भगवान, उस समय आचार्य रजनीश के नाम से सब प्रसिद्ध थे। 15 मिनट में आप 10 मिनट में उठा लेते हैं, मुझे उठने का मन नहीं करता, आप लंबा ध्यान कराइए। तो उसका जो जवाब है बॉम्बे के लिए, उसमें कहता हूँ, भगवान ने कहा कि देखो, मैं एक ध्यान
कुक कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो बहुत लंबा होगा और उसका नाम होगा सक्रिय ध्यान। हम लोगों ने कहा कि ध्यान और सक्रिय, ध्यान तो शांत से बैठने पर होता है। बोले नहीं नहीं, वही तो उसकी ब्यूटी है कि वो सक्रिय ध्यान होगा और काफ़ी लंबा होगा और उसमें बहुत चरण होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जब शिविर हो ही रहा है पटना में, तो आप एक दिन इसको कराइए हम लोग को सक्रिय ध्यान। 70 की जनवरी की बात में कर रहा हूँ। तो भगवान का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि देखो वो इतना क्रांतिकारी है, इतना नूतन है, इतना नवीन है कि उसको सिर्फ बॉम्बे में ही मैं प्रयोग कर सकता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में जो बॉम्बे है वो सबसे प्रोग्रेसिव सिटी है। बिहार में उसको मैं डायनेमिक मेडिटेशन शुरू कराऊंगा तो मुझे पत्थर पड़ेंगे। देखिए बॉम्बे के प्रति उनका जो आदर था वर्षों को मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि आई एम कुकिंग समथिंग, आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, बहुत लंबे लंबे ध्यान में बना रहा हूँ। लेकिन उस सक्रिय ध्यान का प्रयोग मैं पटना बिहार में नहीं कर सकता, बहुत पत्थर गिरेंगे। उसका प्रयोग बॉम्बे में ही हो सकता है। तो बॉम्बे के प्रति उनकी ऐसी आशा थी। उसी आशा से जबलपुर से यहाँ आए और जब बॉम्बे में भगवान रहे वुडलैंड में 70 से 74 तक, 21 मार्च 74 तक, तो इस नगरी की सुगंध ही कुछ दूसरी थी। बॉम्बे की सुगंध ही दूसरी थी। वुडलैंड एरिया में तो जाने पर भी, वहाँ उस एरिया में जाने पर ही लगता था जैसे कि किसी मंदिर में आ गए। आपको अनुभव में होगा। वही हाल पुणे का था। जब पुणे भगवान गए 74 में मार्च में, 21 मार्च को गए, तो धीरे धीरे पुणे शहर ही पूरा एक तीर्थ बन गया था, मंदिर बन गया था। कोरेगांव पार्क की बात छोड़ दीजिए, हम लोग रेलवे से स्टेशन पर उतरते थे तभी एनर्जी बदल जाती थी। प्लेन से आ जाए तो एयरपोर्ट पर, पुणे एयरपोर्ट पर बदलते ही एनर्जी बदल जाए। और अगर आप उधर जाएं पुणे की तरफ और ब्लू डायमंड होटल के आसपास से ही लगता था कि किसी बहुत गहरे तीर्थ में जा रहे हैं, किसी बुद्ध पुरुष के पास जा रहे हैं। तो एक आदमी कितना कर सकता है ना। एक आदमी एक सिटी को मंदिर बना देता है। ओशो ने एक पूरे शहर को मंदिर बना दिया था। तो आज वो फिर उसकी जरूरत आ गई है। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है। ओशो ने कहा था कि एक बीज जो है पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर सकता है। सिर्फ एक बीज, पूरी पृथ्वी को हरा भरा करना हो तो एक बीज सही जगह पे डालना। और जब ओशो आए यहाँ अमेरिका में, तो उन्होंने जो यहाँ बीज डाला, और ये ओशो ने कहा था कि जितनी ध्यान की ज़रूरत मुंबई को है, किसी शहर को नहीं है। क्योंकि यहाँ जितनी समृद्धि है उतना तनाव है, उतनी अशांति है, उतनी आपाधापी है, उतनी बेचैनी है, उतनी समस्याएं हैं। तो जितनी ध्यान की ज़रूरत मुंबई को है उतनी किसी शहर को नहीं है। और ओशो ने बड़ी कोशिश की स्वामी जी कि यहाँ एक ध्यान मंदिर बने। और उस समय भी उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे ध्यान मंदिर बने, और लोग थे, बड़े समृद्ध लोग थे आसपास। मगर पता नहीं क्या हुआ, क्या अड़चन थी, क्या रुकावट थी कि ध्यान मंदिर नहीं बना तो नहीं बना। और आज स्थिति ये है, और मैं बार बार कहता हूँ, हम जो मुंबई के लोग हैं, हमको थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। ओशो ने 8 साल दिए हैं इस शहर को, सबसे बेहतरीन 8 साल जो हैं, कि उनका पूरी ऊर्जा, उनकी देशना, उनके प्रवचन, सब कुछ दिया है। और बदले में ये शहर उनको एक ध्यान मंदिर नहीं दे पाया, एक ध्यान मंदिर नहीं दे पाया। छोटे मोटे लोगों ने घरों में सेंटर बना रखे हैं, कुछ लोग शिविर भी ले रहे हैं, मगर ऐसी कोई जगह नहीं। मान लिया अगर कोई पूछता है, कोई नया आदमी उत्सुक होता है ओशो में कि अच्छा मुझे मैंने देखा है यूट्यूब पे ओशो का वीडियो देखा है, आप बताइए कि मुझे कहाँ मिल सकता है सारी जानकारी, ध्यान किताबें जहाँ से मुझे मिल सके। हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो स्वामी जी, इसका रास्ता क्या है? ये जो बड़ी कमी है कि कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी, क्योंकि खोटे सिक्के स्वामी जी बहुत आ गए हैं बाज़ार में। खोटे सिक्के बहुत हैं जो
ओशो के नाम पे दुकान खोल के बैठे हैं, ओशो के सूत्र, ओशो के वाक्य, ओशो की विधियां लेके अपना धंधा चला रहे हैं। और जाहिर है जब खोटे सिक्के बाज़ार में आते हैं तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्होंने ओशो का नाम इस्तेमाल किया है। तो असली सिक्का जो है हमें इस शहर में चलाने की ज़रूरत है, असली सिक्का इस शहर में जारी करने की ज़रूरत है, जिसका नाम ओशो था। और ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमने नहीं किया तो कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो ओशो में उत्सुक हो रही है, उसको पता नहीं कि ओशो क्या थे, वो क्या चाहते थे, वो क्या करते थे। वो कहीं से यूट्यूब पे एक लाइन देख ली, उत्सुक हो गए ना, लाइन तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा डायलॉग है, फिर आगे। तो अंतर यात्रा जो चीज़ है जिसके लिए ओशो पीछे पड़े थे, जो मैंने बार बार कहा कि आपके अंदर का फूल खिल जाए, हमारी जो संभावनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा हम ओशो को यही दे सकते हैं कि अपने संभावना का जो फूल है, अपनी अंदर का जो फूल है, ये हम उनको समर्पित कर सकें मरने के पहले, कि नहीं ओशो हम खिल गए, आपने कहा और हम खिल गए, हमने कोशिश की। तो स्वामी जी ये खिलावट कैसे हो? देखिए, हम लोगों को बातें कम और काम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में, 69 की उम्र में अमेरिका गए। इस संकल्प के साथ उनके गुरु ने कहा था कि तुमको कृष्ण मंदिर बनाना है। हाँ। सारी दुनिया में 70 साल का बूढ़ा यही बॉम्बे से ही गए, है ना, एक टाइपराइटर, और उस समय विदेश जाने के लिए सिर्फ $8 मिलते थे। हिंदुस्तान में डॉलर की बड़ी कमी थी। $8, एक टाइपराइटर और भागवत की 3-4 कॉपी लेके एक झोले में गए, और संकल्प था कि 108 कृष्ण मंदिर बनाना है। एक प्रभुपाद ने 10 वर्ष के अंदर, 80 में तो उनकी शरीर छूट गई, 10 वर्ष के अंदर उन्होंने 108 ध्यान कृष्ण मंदिर कहाँ बना दिए? अमेरिका के हर शहर में, फ्रांस में, जर्मनी में, ना, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में। एक प्रभुपाद अगर 108 कृष्ण मंदिर बना सकता है पूरे यूरोप में और अमेरिका में 10 साल के अंदर, तो आनंद कमलेश क्यों नहीं बना सकता है? स्वामी जी अब तो बनाना पड़ेगा, अब तो बनाना पड़ेगा। और ये आज का जो उत्सव है, ये उसी की शुरुआत है, ये बुनियाद है। कल से शिविर होने वाला है, ये उसका दूसरा चरण है, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी बहुत कुछ होने वाला है, हम लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ये जो अगर एक आदमी कर सकता है, बम्बई में 50,000 सन्यासी हैं ओशो के, कम से कम, ये मेरा अंदाज़ा है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक आदमी ऐसा कर सकता है तो 50,000 सन्यासी क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है? मैं इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा स्वामी जी, कि क्या चीज़ें, मतलब हम ओशो को पढ़ते हैं, हम ओशो को समझते भी हैं, मगर वो समझ बौद्धिक है, वो समझ बौद्धिक है, अनुभव से नहीं निकली है। अनुभव से निकली हुई समझ का रंग रूप अलग होता है। वो आप जो बोलते हैं उसमें बात मालूम पड़ता है कि आपका अनुभव है कि नहीं है, या आपने खाली ओशो के शब्द सीख ले हैं। हुआ ये हो रहा है स्वामी जी कि अधिकतर जो शिविर संचालक हैं हमारे यहाँ के, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, उन्होंने ओशो के शब्द सीख लिए हैं। वो ध्यान भी करवाते हैं, मान लीजिए कैंप में, तो ऑडियो ऑन करके बाहर जाके अपना फेसबुक चेक करने लगते हैं। ये हमारे शिविर संचालक है महान, जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया, जिनको कभी ध्यान का कोई अनुभव नहीं है, वो लोग दूसरों का ध्यान करवा रहे हैं। अपना दिया नहीं जला, दूसरों का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अंजाम क्या होने वाला है। तो ये है कि ध्यान के बारे में लोग ज़रा गंभीर हों,
अनुशासित हों। बहुत सी चीज़ें हैं जो ओशो ने कहा, लोगों ने उसको गलत अर्थ में लिया। उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुम मुक्त हो जीने के लिए जैसा जीना चाहते हो। मगर वो मुक्ति जो है वो आपके ध्यान से आनी चाहिए, आपके दिमाग से नहीं, आपके मन से नहीं। कि चलो ओशो ने बोल दिया ना कि आप चाहे किसी को भी प्रेम कर सकते हो, चलो करो, या ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ओशो ने जो कहा उसे समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ओशो ने किस संदर्भ में कहा, किस लिए कहा, और हम उसका क्या उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जो देखता हूँ स्वामी जी, और मुझे बड़ा दुख होता है कि अक्सर ओशो की बातों का दुरुपयोग हो रहा है हमारे ओशो जगत में। और इसीलिए ये जो इवेंट शुरू हुआ इसी चिंता की से कि कैसे ओशो की देशना हमारी जीवन शैली बने, लाइफ स्टाइल बने। ध्यान ये नहीं कि सिर्फ एक दिन जाके शिविर में कर लिया, 2 दिन, और फिर वापस आके उसी गड्ढे में गिर गए। ध्यान हमारे जीवन शैली बने, हमारा रोज का व्यवहार बने। ध्यान कोई ये हलवा नहीं है कि आपने एक दिन खा लिया, यार बहुत हो गया, चलो अब क्यों खाना। नहीं, ध्यान आपकी ब्रह्मचर्या बने, जो ओशो कहते थे ब्रह्मचर्य। ओशो के लिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा यही है कि आप ध्यान आपकी चर्या बने, आपकी दिनचर्या बने। एक दिन की घटना नहीं है, 2 दिन की घटना नहीं है, एक शिविर की घटना नहीं है कि आपने एक अटेंड कर लिया और जिम्मेदारी निभा दी कि मैं तो शिविर में गया था ना। मगर हुआ क्या, मैं अपना अनुभव बताऊं। मैं अभी गया था दमोह, शिविर था वहाँ पे, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो मैंने वहाँ ज़रा कठोर शब्दों में बोला कि शिविर से बाजार भरा हुआ है, ओशो के शिविर का। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, रोज़ कम से कम 5-6 शिविरों की सूचना होती है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। मगर उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका फल क्या मिल रहा है लोगों को? क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है? क्या उनके फूलों में कुछ सुगबुगाहट है? क्या उनकी धड़कन में कुछ बढ़ी है तेजी? कहीं कुछ परिवर्तन हुआ है? वो तो दिखना चाहिए ना, हुआ है तो दिखना चाहिए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है हमारे शिविरों में, हमारे ध्यान शिविरों में, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक ध्यान रूटीन नहीं बनेगा तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो स्वामी जी, इसमें ज़रा डिटेल में, मैंने आपकी किताब देखी है, ज़रा डिटेल में इसके बारे में बात कीजिए। देखिए, पूना में 74 में मैं जुड़ा तो ओशो से 69 से ही। 74 दीक्षा लेने में मुझसे देर हुई। 74 में मैंने दीक्षा मुझे मिली ओशो से बचन, और ओशो जब पुणे गए तब तो 4-5 महीना रखने के बाद उन्होंने कहा कि अब जाओ नेपाल में मेरा काम करो, और नेपाल में बहुत काम होगा। तो मुझे लगा कि नेपाल जैसे जगह गरीब देश है और बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वहाँ क्या काम होगा। मैंने कहा भगवान मुझे अपने साथ रहने दीजिए, और नेपाल में कोई काम होने वाला नहीं है, वहाँ बहुत दिक्कत है। तो भगवान ने जो मैंने कहा वही मैं आपको कहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो, जब मैं कुछ कहूँ तो अपनी ऊर्जा उसमें लगाओ, अपना माइंड मत लगाओ ना। फिर भी मैं समझा नहीं। फिर भगवान, मेरे पास तो वहाँ, और मेरी उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे पास 2 कमरे का घर था, और इंजीनियरिंग का जस्ट प्रोफेशन में गया था। उस समय नेपाल में तनख्वाह इतनी कम थी, आज से 50 साल पहले मेरी तनख्वाह 600-700 रुपये थी। क्या इसमें होगा, इसमें कैसे आश्रम चलेगा, कैसे कम्यून बनेगा, कैसे आप जो कह रहे हैं बहुत काम होगा नेपाल, तुम नहीं जानते हो बहुत काम होगा, कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि पहले तुम क्या करो कि अपने घर में, मैंने कहा मेरा तो 2 कमरे का घर है, तो भगवान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर के ऊपर एक मेरा बोर्ड लगाओ, नाम लिख के दिया, आशीष रजनीश ध्यान केंद्र, उसमें बोर्ड लगाओ, और रोज़ प्रत्येक दिन सुबह और शाम ध्यान करो। प्रत्येक दिन सुबह और शाम ध्यान करो, और तुम बोर्ड लगाओ। हम कई लोग, लेकिन हम तो ध्यान करेंगे भगवान, हमारा ध्यान तो पुणे में अच्छा होगा, वहाँ जाके क्या होगा। तो वो लोग कहाँ से आएंगे। उन्होंने कहा कि लोग तुम्हें खोजने नहीं पड़ेंगे,
तुम्हारा ध्यान लोगों को खींच के ले आएगा। क्या बात। किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, उन्होंने कहा, है ना। आज नेपाल में 1 लाख सन्यासी हैं। 85 एक्टिव आश्रम है जहाँ प्रत्येक दिन 2 ध्यान होता है मिनिमम। 30 और ऐसे हैं सेंटर हैं जो जिसमें हफ्ता में सप्ताह अंत को ही सिर्फ ध्यान होता है। 85 आश्रम, तो 115 आश्रम हैं छोटे से देश में, जिसकी आबादी आपके बॉम्बे की आबादी जितनी है, और जिसकी टोटल कमाई जो है बॉम्बे के एक मोहल्ले से भी कम है उस देश की। उस देश में 101 लाख सन्यासी हैं और हर साल 2000 सन्यासी ऐड हो रहे हैं हर महीने। ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, हर महीने 2000 सन्यासी, और हर साल 2000 नए सन्यासी जुड़ रहे हैं, और हर साल 2-4 नए आश्रम खुल रहे हैं। जब छोटे से देश में, गरीब देश में इतना हो सकता है, तो बॉम्बे तो लक्ष्मी की नगरी है, धनाढ्य नगरी है, यहाँ तो सब कुछ है। आप लोग सुन रहे हैं ना। कभी लक्ष्मी पुत्र जो हैं, हाँ, लक्ष्मी पुत्र सुन रहे हैं। देखिए कमी किस चीज़ की है, देखिए देखिए कमी किस चीज़ की मैं आपको कहता हूँ। समूह से कोई काम नहीं होता है, काम होता है एक व्यक्ति के संकल्प से। बिल्कुल। पूरे मिडिल ईस्ट को और फार ईस्ट को किसने बुद्ध धर्म में परिणत किया? एक बोधि धर्म ने अकेला गया था ना, अकेला गया था। चीन, जापान, कोरिया से लेकर लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका, हाँ श्रीलंका तो महेंद्र गए थे। उसने पूरा फार ईस्ट को बुद्ध धर्म में बना दिया। तिब्बत कैसे, तिब्बत जहाँ जिसने बुद्ध धर्म था वो कैसे बदला? एक पद्मसंभव जो कश्मीर में जिसका जन्म हुआ था, अकेला तिब्बत गया। तिब्बत में बुद्ध का कोई नाम भी नहीं जानता था। वहाँ दूसरे तरह के धर्म चल रहे थे, जादू मंत्र, काला जादू, इस सब तरह का कुछ ही तरह का धर्म चल रहा था। एक पद्मसंभव ने पूरे तिब्बत को बुद्ध धर्म का ही नहीं बनाया, बल्कि बुद्ध की धरोहर बना दिया, जहाँ बुद्ध धर्म सुरक्षित रहा। आज जो विश्व में बुद्ध धर्म फैल रहा है, हिंदुस्तान में ही कहाँ था? 100 साल पहले समझिए हिंदुस्तान में भी इसकी हालत बहुत ख़राब थी, है ना। तो तिब्बत से ही आए हैं सारी किताबें, तिब्बत से ही सब कुछ। नालंदा ये सब तो जला दिया गया था, विक्रमशिला, नालंदा तो सब खत्म हो चुका था। बुद्ध धर्म आया तो एक पद्मसंभव कश्मीर से जाकर के पूरे तिब्बत को बुद्धिस्ट बना सकता है, और एक बोधि धर्म पूरे ईस्ट को बना सकता है। तो हम में से एक आदमी उठ के क्यों नहीं बॉम्बे को बना सकता है? बिल्कुल। ये स्वामी जी की चुनौती है, ये स्वामी जी की चुनौती है हम सबके लिए। क्या हमें ये चुनौती स्वीकार है? मैं सुनना चाहूँगा जवाब। आप लोग चुपचाप बैठे हैं। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू। हम तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, मैं अक्सर स्वामी जी ये लोगों से कहता हूँ कि हमारा सन्यासी होना संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। हमको ओशो मिले या हम ओशो को मिले, ये इत्तेफाक नहीं है। ओशो ने हजारों वर्षों में पता नहीं कितने जन्मों में साधना की, सिर्फ इसलिए कि सारे दरवाजे खोल सकें। सूफी हो, जैन हो, और चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू धर्म हो, जितने धर्म हैं, जितने दरवाजे संभव थे ध्यान के, उन्होंने खोल के देख लिया कि हाँ यहाँ ऐसा होता है। और फिर हमारी भी अपनी अपनी यात्राएं रही हैं। हम यूं ही यहाँ नहीं हैं। आप सब जो इस हॉल में बैठे हैं इस क्षण में, ये ऐतिहासिक क्षण है इस शहर के भाग्य में, बम्बई के भाग्य में। आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम ओशो को जो अपनी खिलावट है उसका फूल समर्पित करेंगे। चाहे ओशो जहाँ भी हो, उनको भी नाज हो
कि मेरे इतने फूल खिल गए। 50,000 फूल हैं बम्बई में, जो ओशो सन्यासी हैं, खिल नहीं सकते। हमारी यात्रा, पता नहीं हमने कौन से पहले पुण्य किए थे पिछले जन्मों में कि इस जन्म में हम ओशो के समय में जन्म लिया, हमें ओशो मिले, हमने ओशो का संन्यास लिया। ये मामूली घटना नहीं है। ये पूरे समय काल में, अनंत काल में कभी कभी बिरले ये घटना होती है कि एक सद्गुरु अपने जन्म जन्मों की साधना लेके एक अपना जन्म लेता है गुरु की तरह और अपने शिष्यों को खोजता है, और शिष्य जो है उस गुरु को मिल जाते हैं। वो घटना पहली बार इस पृथ्वी पर घटी है। इसके पहले कभी ये घटना नहीं घटी इस पृथ्वी पर कि इतने दरवाजे लेके कोई गुरु आए और हम सबके लिए उपलब्ध करा दे कि देखो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तुम्हारे ऊपर, तुम किसको चुनते हो। तो हमारा सन्यास कोई मामूली घटना नहीं है। हम अपने सन्यास का सम्मान करें, हम अपना सम्मान करें कि हमने ये हिम्मत की सन्यास लेने की। अब अगला कदम भी हमें उठाना ज़रूरी है कि हम अब जो अपेक्षा है, जो ओशो की अपेक्षा थी कि ध्यान हमारे जीवन में कैसे उतरे, तो स्वामी जी उसके लिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो एक अनुशासन, एक रूटीन, एक जीवन शैली, ध्यान हमारी पूरे जीवन शैली बननी चाहिए। ध्यान हमारा रोज़ का स्नान है। ये ओशो के शब्द है, मेरे नहीं है। और जब तक ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक आपका फूल नहीं खिलने वाला है, पक्का संभावना नहीं होगी। और ये सच्चाई बड़ी कड़वी है, सच्चाई बड़ी कड़वी है। ओशो के शब्द हमने सुन लिए, अवेयरनेस, साक्षी भाव, बहुत कुछ, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो शब्द हमारा अनुभव बनने चाहिए। जो मैं पहले ही कहा कि ये ओशो के शब्द हमारा अनुभव कैसे बने। ओशो मस्ती की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, और वो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और हम ध्यान भी कर रहे हैं तब भी नहीं दिखाई पड़ता। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो इस पर स्वामी जी आपकी कुछ अंतर्दृष्टि मिले। साधना के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, साधना के लिए जो बुद्ध जब जागे, बुद्ध तो अकेले जागे, लेकिन उन्होंने तुरंत क्या कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तभी धर्मम शरणम। बिल्कुल। तो सामान्य व्यक्ति के लिए संघ की बहुत ज़रूरत है, बुद्ध के लिए नहीं है। बुद्ध तो अकेले जाग सकते हैं, है ना। लेकिन सामान्य जो उनके जितने लाखों हुए, उसके लिए संघ की बहुत ज़रूरत है। तो आपको एक संघ को बॉम्बे में संगठित करना है। संघ मतलब एक कम्यून, एक आश्रम, सक्रिय आश्रम एक को बनाना है बॉम्बे में, है ना। और उसके बाद ही जो मास है ना, वो अकेले आपके कहने से ध्यान नहीं करेगा, हम करके थक जाइएगा, कभी नहीं करेगा। उसको एक माहौल चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको एक प्रेरणा चाहिए, है ना। एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ जाके उसको लगे कि ध्यान करूँ मैं, ध्यान घटने लगे, उसमें प्रवेश करते ही ध्यान करने लगे। तो संघ की बड़ी ज़रूरत है। मैं कहूँ 86 में भगवान काठमांडू आए, 45 दिन रहे। जब जाने लगे तो मुझे उस सामने मुझे बुलाया। उसने कहा, उस समय नेपाल में कम्यून नहीं थे, उसने कहा कि अरुण, काठमांडू के आउटस्कर्ट पर एक कम्यून बनाओ, और कम्यून ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसमें 100 लोग तो ध्यान कर सकें, ऐसा हॉल बनाना, और 100-200 लोग रह भी सकें, इतने कमरे बनाना। और बोलते चले गए वो। और देखो ऐसी जगह बनाना जहाँ नेबर कोई डिस्टर्ब, तो लोग चिल्लाओगे तो नेबर कोई डिस्टर्ब ना हो, और वो जगह ऐसी हो जो रोड से भी, मैं काठमांडू में कच्ची रोड थी, उससे बहुत मेटल रोड से कनेक्टेड हो, और वहाँ पर हरियाली भी हो, और पहाड़ों पर पानी की कमी होती है, तो ऐसी जगह बनाना कि पानी भी हो। तो बोले चले जा रहे थे, पैरामीटर देते चले जा रहे थे। तो हमने कहा कि भगवान, नेपाल, अमेरिका थोड़े बहुत गरीब देश है, यहाँ सेंटर चलाने में, तो उस समय तक हमारे पास एक सेंटर था सिर्फ नेपाल में, आशीष, जो भगवान ने दिया था। तो हमने कहा कि एक सेंटर चलाने में तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, आप इतना पैरामीटर दे दिए कि कम्यून बनाओ जहाँ 200 लोग रहें और ध्यान करें। नेपाल में संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो अरुण, तुम्हारी एक आदत नहीं गई, जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो तुम ऊर्जा लगाने के बदले माइंड लगाने लगते हो, पुरानी आदत है तुम्हारी।
डांटा मुझे। मैं तुमसे सलाह थोड़ी मांग रहा हूँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं तो कह रहा हूँ तुम उसमें अपनी ऊर्जा लगाओ, बन जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम माइंड लगाते रहोगे तो कभी नहीं बनेगा, है ना। तुम ऊर्जा लगाओ अपनी। तो मैं बॉम्बे के मित्रों से ही कह रहना चाहता हूँ कि बॉम्बे तो कुबेर की नगरी है, सब कुछ है यहाँ। नेपाल तो इतना गरीब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इतना पिछड़ा हुआ है बॉम्बे से। यहाँ पर एक पहला काम करना होगा हम लोगों को, एक सक्रिय आश्रम या कम्युन, छोटा सा कम्युन बॉम्बे के आउटस्कर्ट पर कहीं बनाना होगा। एक संघ चाहिए हमें। कोई सामान्य व्यक्ति आपके कहने से ध्यान नहीं कर सकता है। घर में बहुत बाधाएं होती हैं, घर में ध्यान लगता नहीं है, पारिवारिक समस्याएं रहती है, लोग कमज़ोर हैं ना। हर व्यक्ति अकेले बुद्ध नहीं बन सकता है, उसको संघ की जरूरत पड़ती है। संघम शरणम गच्छामि। तो बॉम्बे के मित्रों से मेरा कहना है कि एक आश्रम, सक्रिय आश्रम आप बॉम्बे के आसपास कहीं बनाइए, है ना, जहाँ पर ये रोज़ ध्यान हो सके और जो प्रेरणा केंद्र बने, वहाँ लोग आएँ। अगर आपको ज़रूरत होगी, हमारे पास नेपाल में योग ध्यान के शिक्षक बहुत तैयार हो गए हैं, जो सारी दुनिया में, हमने अमेरिका में ने सेंटर खोला है, लंदन में खोला है, रूस में खोला है, बॉम्बे में खोलना कौन बड़ी बात है। सब जगह लोग कहते थे असंभव है, कहीं भी लोग नहीं कहते थे कि संभव है। अमेरिका में जहाँ भगवान का कम्युन तोड़ दिया गया, वहाँ कम्युन बनाना कैसे संभव है, हमने बना के दिखा दिया है। कैलिफोर्निया हमारा देखिए कि इतना फर्स्ट क्लास कम्युन चला है निर्माणा, है ना, सैनडिगो में कभी, तो बॉम्बे में क्यों नहीं हो सकता है। नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हो के ही रहेगा। बिल्कुल, है ना। ये बिल्कुल मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। मैं पिछले साल काठमांडू गया था, ओशो तपोवन जो स्वामी जी का आश्रम है, और मैं दंग रह गया। मैंने कहा स्वामी जी आपने चमत्कार कैसे किया, क्योंकि जिसको पूना मन का अनुभव है ओशो के समय में, जब ओशो देह में थे, पूना मन का जो ऊर्जा थी, जो माहौल था, जो वातावरण था, और जो भाव था आपस में सबका, वो पूरा जिंदा था वहाँ पे। मैंने कहा आपने कैसे, क्योंकि वहाँ पे जो भी सन्यासी थे उसमें से किसी को पूना मन का अनुभव नहीं था, सब यंग थे, उनको पता भी नहीं कि पूना मन क्या था। मैं अकेला था जिसको मालूम था कि पूना मन क्या था, मैंने अनुभव किया था, स्वामी जी ने अनुभव किया था। मगर जो सन्यासी थे ओशो तपोवन के, उनको पता नहीं था। और फिर भी चमत्कार ये कि हाउ कुड दे रिक्रिएट पूना मन इन ओशो तपोवन, और ध्यान की ऐसी ऊर्जा, और मैं अनुभव से कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, और यहाँ जो भी बात हो रही हो वो कोरा शब्द नहीं है, वो एक हुंकार है, एक ललकार है। स्वामी जी का जो ये वक्तव्य है, ये हमारी ललकार है कि बना के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो बना के दिखाओ। और अब मैं ये कहना चाहूँगा, ओशो बेचारे कभी कभी जब ओशो बम्बई में थे और पीछे पड़े थे कि एक ध्यान मंदिर हो, और हो नहीं रहा था। एक दिन ओशो बोलते हैं लेक्चर में, तब वो मीटिंग हो रही थी वुडलैंड अपार्टमेंट में, तो बोलते हैं लगता है मुंबई इतना गरीब है कि इसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है। हमें ओशो को गलत साबित करना इस पॉइंट पे कि नहीं, ओशो बम्बई में पैसे के सिवा भी बहुत कुछ है, भाव है, प्रेम है, ऊर्जा है, ओशो की ऊर्जा है। और जो स्वामी जी ने बोला है, हमें एक यहाँ पे एक छोटा ओशो तपोवन खड़ा करना है, ओशो तपोवन, उसमें स्वामी जी का पूरा सहयोग होगा। नेपाल से, काठमांडू से लोग आएंगे, कुछ लोग, अभी हमारी काफ़ी बातचीत हुई है। अभी मेरा आप सबसे निवेदन है, और यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मुंबई के आसपास ज़रा ढूंढिए कहीं कोई जगह है ऐसी, 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी मिले, जहाँ पे या तो ऑलरेडी कुछ बना हुआ हो ताकि हम इमीडिएट शुरू कर सकें। क्योंकि जो माहौल है, जो मौसम है, जो मौसम मैंने ओशो तपोवन में अनुभव किया है, वो मौसम मैं चाहूँगा कि यहाँ क्रिएट हो, कि आप जाएं और सब भूल जाएं दुनिया को। कम से कम हफ्ते में 1 दिन जाएं, वीकेंड को जाएं, और वहाँ से ऊर्जा लेके आएं,
और वो ऊर्जा आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करे। हमें ऐसा एक तपोवन बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ मुंबई में, और मुंबई के बाद महाराष्ट्र में और फिर देश में। मगर शुरुआत तो और ऐसा भी नहीं कि ये कल हो जाएगा, ये 1 साल में हो जाएगा, वो अलग बात है कि कितना समय लगेगा, मगर संकल्प बहुत ज़रूरी है। अगर संकल्प है तो हो के रहेगा। जब स्वामी जी के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है। जो स्वामी जी ने करके दिखाया है नेपाल में, बता रहे हैं कि एक गरीब देश जिसकी डीजीपी हिंदुस्तान के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उसने वो ओशोमय हुआ है। तो मुंबई को, महाराष्ट्र को, भारत को ओशोमय कैसे किया जा सकता है? तो आइए हम सब एक संकल्प करें कि नहीं, यहाँ एक आश्रम ऐसा बनेगा ओशो का, जिसको मैं कहता हूँ असली सिक्का, खोटा सिक्का नहीं, असली सिक्का, जहाँ पे जो भी ध्यान में उत्सुक है, कहीं का भी हो, वो आए, उसको जानकारी मिले, उसको ध्यान मिले, उसको मौसम मिले, उसको सारी सुविधा मिले, साहित्य मिले, ऑडियो वीडियो जो भी है, और एक शेयरिंग मिले, ताकि जब तक हम लोग शरीर में हैं, जब तक हैं, हम चाहेंगे कि हमने जो भी पिया है ओशो से डायरेक्ट आमने सामने बैठ के, जो भी ओशो को जिया है जितना, वो हम शेयर कर सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को मालूम ही नहीं है, हमारे ओशो सन्यासियों को पता नहीं है। अच्छा, ऐसा हुआ था जब कभी मैं आज भी बात कर रहा था होटल में कुछ सन्यासियों से ओशो के बारे में। अच्छा, ये कब हुआ? ओशो सन्यासी है वो, उनको पता नहीं है। मैंने कहा हाँ, ओशो के साथ जीना ऐसा ही था, ओशो के साथ जीना ऐसा ही था। तो हम उसको वापस, वो जीवन जो है हम वापस लाना चाहते हैं मुंबई में। एक शुरुआत हो, मेरी तैयारी पूरी है और मेरे साथ स्वामी जी का पूरा सहयोग है, ओशो तपोवन का पूरा सहयोग है, नेपाल के सन्यासियों का पूरा सहयोग है। और आपको पता नहीं, शायद बता दूं, नेपाल के करीब 120 सन्यासी आए हैं इस उत्सव में, 120, वो शिविर में हिस्सा लेने के लिए। और उनको रोका गया, नहीं तो और भी आते, उनको मना करना पड़ा क्योंकि हमारे शिविर में जगह नहीं है। वो नहीं तो पूरा का पूरा शिविर नेपाल का शिविर हो जाता, फिर हिंदुस्तानियों को कोई जगह नहीं मिलती उधर। तो नेपालियों को रोकना पड़ा कि भैया बहुत हो गया, अभी अगले कैंप में आना, उसमें जगह नहीं है अभी। ये तो और भी आते, फिर भी 120 तो आ ही गए। और उसके मुकाबले मैं अगर यहाँ का आंकड़ा दूँ इस शहर का, मुंबई का, कि यहाँ से कितने लोगों ने उस शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। मेरा तो झुक गया। हमें इसे बदलना पड़ेगा। बात बड़ी कड़वी है और अच्छा है कि आपको कड़वी लगे। जब तक बात आपको कड़वी नहीं लगेगी आप नहीं बदलेंगे। हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, गुड लक टू देम। अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी अपने पास रखिए। हमें जो करना है हम करेंगे, शुरुआत तो हम करेंगे, बीज तो हमें बोना है। वो बीज का क्या होगा, कब कितना फल लगेगा, कितना बड़ा पेड़ लगेगा, वो तो भविष्य बताएगा। मगर हम कम से कम संकल्प तो कर ही सकते हैं कि नहीं, करना है। तो ये एक सबके लिए चुनौती है और एक निवेदन है और निमंत्रण है। जिसके पास जो भी विचार हो, जगह हो, पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो, आगे लेके आइए कि हाँ, मेरे पास ये है, मैं ये दे सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये दे सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये दे सकता हूँ। तो ये शुरुआत करनी ज़रूरी है और ये हो गई। और मैं चाहूँगा कि स्वामी जी फिर आएँ, अगले साल आएँ। और उस वक्त उम्मीद करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू हो गया तो और भी अच्छा होगा। वहीं पे हमारा अगला इवेंट वहीं पे होगा, उसी आश्रम में इवेंट होगा, किसी यहाँ शहर के अंदर नहीं होगा। तो मुंबई के आसपास बहुत जगह हैं, खपोली है, लोनावाला है, पनवेल है, गांव है, कई गांव हैं, समुद्र के आसपास हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं। अभी जहाँ हमारा शिविर है वो गगनगिरी महाराज आश्रम खपोली का अद्भुत जगह है। वो ऐसी कोई जगह हो तो जिसको खबर हो, जिसको भी पता हो, कोई भी सूचना हो, खबर हो, वो आए, मुझे बताए। मेरी टीम के लोग हैं, उनका फ़ोन नंबर सबको शायद मालूम होगा, उनको बताएं कि हाँ यहाँ पे ऐसा है। हम अपनी मेहनत करने को तैयार हैं, हम जाके देखने को तैयार हैं, हम काम शुरू करने को तैयार हैं। अभी एक्शन का टाइम है, भाषण का टाइम ख़त्म हो गया।
वो अब लेक्चर देने का और ओशो के शब्द इस्तेमाल कर कर के भाव खाने का ज़माना गया। ये एक्शन का समय है। अगर हम ओशो को कभी हमने गुरु दक्षिणा देने की सोची होगी आज, तो ये वो समय है गुरु दक्षिणा देने का, कि हम अपने आप को भाग्यवान माने कि हमें यह अवसर मिला ओशो से मिलने का, ओशो का सन्यासी होने का। और हमारी गुरु दक्षिणा ये है शुरुआत के लिए कि हमने आश्रम बनाया है, ताकि और लोग, बाद आने वाले लोग, अगली पीढ़ी जो है उसको एक जगह मिले, एक स्थान मिले मुंबई में, या 1 घंटे के अंदर अंदर जो जगह मिले कि आए वो देखे कि भाई क्या है, ओशो क्या है थे, और ओशो ने क्या कहा है, क्यों कहा है, और ओशो की ध्यान की विधियाँ क्या है, उसको ध्यान करने को मिले। ये नहीं कि आपने ध्यान शुरू करवा के अपने शिविर में बाहर आके अपना फेसबुक चेक कर रहे हैं। ऐसे संचालक नहीं चाहिए। संचालक का क्या है, उनकी उत्सुकता अपने वीडियो और फोटोग्राफ में ज़्यादा है कि वो शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। अधिकतरों का एजेंडा सिर्फ यही है कि शिविर करवाओ और फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करो कि वाह वाह क्या बड़ा काम किया है। वो सब बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कि आप ऐसा एक मौसम पैदा करें, एक जगह, एक माहौल, एक स्थान पैदा करें जहाँ पे लोग आएँ। और जैसा मुझे अनुभव हुआ कि ये तो पूना 1 है, तो लेट्स क्रिएट वन पूना 1 इन मुंबई अगेन। देखिए, हम लोग बातें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल ढंग से सोचना होगा कैसे वो बात मटेरियलाइज हो। हाँ, मटेरियलाइज करना है ना। तो एक मेरा आग्रह है, हम लोगों ने तपोवन में एक खड़ा किया RSSI, रजनीश साधना संघ इंटरनेशनल। नेपाल जैसे गरीब देश में खड़ा किया हमने इंटरनेशनल, है ना, जहाँ 18-20 देश के लोग हर साल आते हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस में, और उनके देश में ओशो का काम हो रहा है। 18-20 देश में काम शुरू हो गया है भगवान का, है ना। अब बॉम्बे में क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरी एक विनती है आपसे कि कुछ संकल्प करें, हम लोग कुछ त्याग भी करें, कुछ तैयारी भी करें। हर व्यक्ति अपने जो यहाँ बैठे हैं और जो ओशो को प्रेम करते हैं, अपने आमदनी का हम मांगते हैं 1%। अपने शहर में लगाइए, मुझे नहीं चाहिए, बॉम्बे में लगाइए। आप जो कमाते हैं उसका 1% सिर्फ, है ना। बॉम्बे में 50,000 से ज़्यादा ओशो के प्रेमी हैं और उनकी करोड़ों की इनकम है। हाँ बिल्कुल है। वो 1% से ही आपको करोड़ रुपया महीना हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल करोड़ रुपया महीना हो जाएगा अगर ठीक से लोग दे तो। 1% देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 99% से आपको संतोष नहीं होता है, तो वो 1% से आपको संतोष, वो बढ़ने से बचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सब सन्यासी से कहिए कि 1% अपने इनकम का सब ओशो प्रेमी की महीने में या साल में, जैसे आप करना चाहें, वो बॉम्बे में ही लगाना है, उसको कहीं नहीं ले जाना है। बॉम्बे के सन्यासी काम के लिए 1% अपनी इनकम का दें। अगर सब लोग जो ओशो को 50,000 लोग हैं ओशो को पढ़ते हैं, अभी हम घूम रहे थे माला पहन करके, तो जगह जगह मुझे लोग कहते थे कि हम भी ओशो को पढ़ते हैं। मैंने आपको यूट्यूब पर देखा है, आपको मैंने फेसबुक में देखा है। देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी मर जाने की बात है। यहाँ पर ओशो की तस्वीर रखी हुई थी। तो हमने कहा कि तस्वीर क्यों हटा दिया? तो लोगों ने कहा कि कॉपीराइट लग जाएगा जो हम लोग बोले हैं। हाँ भाई, मुझे बोला गया था। तो आप बॉम्बे के मित्र, हम लोगों के लिए कितनी लज्जा की बात है कि अपने गुरु की तस्वीर हम अपने पीछे नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ाद हिंदुस्तान में हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि अपनी गुरु की तस्वीर हम अपने बिल्कुल पीछे रख सके। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? सोचिए, इस गुलामी को तोड़िए। हमारा फेसबुक उन्होंने 10 बार 15 बार वो FI ने बंद किया है, और लोगों को नेपाल का भी 200 फेसबुक और बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ओशो की तस्वीर पीछे थी। हमारा तो कई बार बंद कर देते हैं कि हम ओशो का नाम लिया। इसलिए आजकल हम रजनीश कहना शुरू किए हैं। हमारे प्रवचन जो आते हैं उसमें मैं ओशो नाम लेता हूँ तो मेरा फेसबुक बंद कर देते हैं। अब आज़ाद हिंदुस्तान में आप इतने बड़े विदेशियों के गुलाम हैं कि आपने गुरु का नाम नहीं ले सकते। कैसी आज़ादी है सोचिए। वो आपको बॉम्बे में होता है कि नहीं पता नहीं। नेपाल में तुम्हारे 200 लोगों का बंद है, बॉम्बे में भी बहुत लोगों का बंद है, मिल जाते, इंडिया में भी। जब अन्याय होता है तो 2 आदमी दोषी होता है, एक जो अन्याय करता है और दूसरा वो जो अन्याय सहता है।
अन्याय सहने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी। ये अन्याय है कि हम अपने आश्रम में, अपने ही आश्रम में अपने गुरु की दिव्य माला लेकर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। आप कोई भी क्रिश्चियन क्रॉस लेके जा सकते हैं, मुसलमान इस्लामी हैं तो टोपी पहन के जा सकते हैं, सिख हैं तो आप टर्बन बांध के जा सकते हैं, लेकिन ओशो के सन्यासी हैं और ओशो की भी दिव्य माला है, ये पहन के आप पुनः आश्रम में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, है ना? ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। कितनी बड़ी गुलामी है, सोचिए ना। और इसके तो देखिए, अपराध करते जो हैं वो तो दोषी होते ही हैं, जो अपराध को सहते हैं वो भी दोषी होते हैं अगर विरोध बिल्कुल, नहीं करते। बिल्कुल। तो हमको इसका विरोध करना चाहिए कि उसको की द्वी माला पहन के हम उसको आश्रम में क्यों नहीं जा सकते। अभी फोटो हटाना पड़ा, हाँ लोगों ने बताया, हाँ, अगर नहीं फोटो हटाते तो ये सब उसके लाइव नहीं हो सकता था, बंद करवा देते। देखिए, तो इस गुलामी को आप देखिए कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन उनकी गुलामी की जंजीर अभी तक है। बिल्कुल। हम लोग उसको सन्यासी इसमें बंधे हुए हैं, इस जंजीर को भी तोड़ना है, इस पर भी सोचिए। हम लोग बात करते हैं, बात यहाँ से जाते हैं, फर्स्ट भी भूल जाते हैं। बिल्कुल फिर 2 महीने के साथ 6 महीने के बाद फिर एक कार्यक्रम करेंगे, फिर लोग आएंगे, कोई म्यूजिक बजेगा, थोड़ा कमर हिलाएंगे और फिर चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, है ना। ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ एक संकल्प करें कि हम अपने इनकम का 1% ओशो के काम, आश्रम जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम उसमें लगाएंगे आश्रम बनने का। और दूसरा संकल्प ये करें कि आप एक ध्यान करना शुरू करें घर में। काम जो है ओशो खुद करते हैं, हाँ अस्तित्व करता है, परमात्मा करता है। सारे बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि ओशो का काम हो। बुद्ध भी चाहते हैं, महावीर भी चाहते हैं, कृष्ण भी, सब बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि ओशो का काम हो। और काम जो होगा वो सिर्फ अस्तित्व ही करेगा, आपको सिर्फ करने देना है, आपको सिर्फ निमित्त बनना है कि वो काम हो। और वो बात करने से, भाषण देने से नहीं होने वाला है। बिल्कुल। उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। एक देखिए, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने भेजा, पूरा श्रीलंका बुद्धिस्ट हो गया। हाँ तो बॉम्बे क्या बड़ी बात है, बिल्कुल। बॉम्बे कौन सी बड़ी बिल्कुल। बात है। आप एक संघ बनाइए, किसी के पास अगर बड़ी कोई जगह है, कुछ दिन के लिए हम लोग को दीजिए अपनी जगह, है ना, जहाँ पर हम ध्यान कर सकें। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी बॉम्बे के मित्र के पास कोई रिजोर्ट है या कोई पार्क है, कोई जमीन ऐसी जगह जहाँ ध्यान हो सकता है, तो हमें कुछ दिन के लिए आप दीजिए, बिल्कुल जमीन दीजिए। और मैं चाहूँगा कि रहते रहते मैं वहाँ शुरू करके जाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल। या जिस दिन आप जमीन देंगे उस दिन मैं उड़ के आ जाऊँगा उसके और लिए। आप लोग नहीं आएंगे तो हम नेपाल से बुलाएंगे सन्यासियों को, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, और आ जाएंगे वो बेचारे, वो तो पहुंच जाएंगे। आप थोड़ी बात इशारा कीजिए, सब हमारे कितने मित्र नेपाल से वो ट्रेन से आए हैं। इंडिया में जहाँ भी मैं कैंप करता हूँ, ऋषिकेश में एक बहुत मेगा कैंप किया था, हरिद्वार में 2000 लोगों का कैंप था। हरिद्वार में इसको उसमें पतंजलि में। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया में जो भी मैं कैंप करता हूँ उसमें आधे नेपाल के लोग आते हैं। यहाँ भी अभी जो जितने लोग आए उसमें आधे नेपाली हैं। हाँ तो नेपाल के लोग 125 आ सकते हैं, बॉम्बे के लोग नहीं आ सकते। क्या बात है। यहाँ जब क्रॉस मैदान में भगवान बोलते थे, हाँ जो बॉम्बे में रहे वो 70 से 74 तक, तो क्रॉस मैदान में बोलते थे। हाँ। और जगह भी बोला है। हाँ तो वहाँ 50,000 लोग सुनने आते थे। हाँ और उसमें बहुत खर्चा आता था माइक का, वो हॉल का, वो जो मैदान का पैसा देना पड़ता था, एडवर्टीजमेंट का बहुत खर्चा आता था। हाँ भगवान का एक प्रेमी इसी बॉम्बे के थे, लेरू भाई। हाँ लहरू भाई, लेरू भाई अपने अकेले खर्चा करते थे, वो पूरा खर्चा उठाते हाँ। थे, है ना। जितना भी खर्चा आता था एक आदमी उठाता था। तो 50,000 लोग सुनते थे उस हाँ। को। जीवन जागृति केंद्र यहाँ खुला था सबसे पहले, ईश्वर भाई ने खोला। हाँ ईश्वर भाई ने। ये लोग नहीं हैं, इन लोग को हम याद करना चाहते हैं। बॉम्बे के यही कुछ गुजराती मित्र थे जिन्होंने ओशो को विश्व में पैर रखने की जगह बॉम्बे से ही दी है, बॉम्बे से दी है। बिल्कुल। ईश्वर भाई। उसके बाद माँ योग लक्ष्मी, हाँ जो भगवान की सेक्रेटरी हुई, है ना। यशवंत देव जिन्होंने गली गली में ओशो का गीत गुजाया, है ना। सूर्य प्रकाश जी जहाँ जुहू में भगवान को रहने के लिए उन्होंने 8 महीना घर दिया, सुमिला, है ना। सुमिला बंगलो।
माँ आनंद मृदुला जिन्होंने सागरदीप आश्रम बना के अपने घर सागरदीप, में हाँ। चलाया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे लिस्ट में। जयंती भाई हैं। जयंती भाई जब का। शिविर लगने लगा तो शिविर में पैसे नहीं उठते थे, जैसे माउंट आबू में शिविर होता था, आपको आश्चर्य होगा, तो 10 दिन के शिविर का शुल्क 100 रुपया रहता था। हाँ 10 दिन के हाँ। खाने पीने रहने सब का, रहने का। सबका शुल्क 100 रुपया। और उसमें भी कई लोग जो आते थे, विद्यार्थी थे या गरीब थे, वो कहते थे कि हमें 100 रुपया नहीं दे सकते। तो जयंती भाई कहते थे जो क्या दे सकते हो, 20 रुपया दे सकते हो, 25 रुपया दे सकते हो। हाँ। तो 25 रुपया 50 रुपया दे के लोग 10 दिन खाते थे, पीते थे और शिविर करते थे। और जो घाटा लगता था एक आदमी उठाता था, जयंती भाई उठाते थे, हाँ। अकेले अकेले। तो इस तरह से काम होता है। हाँ। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ। ताली बजाएंगे आप चले जाएंगे, घर भूल जाएंगे। तो ऐसे जयंती भाई वाला भाव, नेहरू भाई वाला भाव पैदा करना होगा। हाँ। कुछ लोगों को पहले त्याग करने के लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल। काम होगा, जरूर होगा। आप, और जब मैं कह रहा हूँ ना बहुत बड़ी जगह नहीं, तो जो भगवान ने मुझे सेंटर बनाने के लिए कहा नेपाल में, तो मैंने कहा 74 में, तो मैंने कहा कि भगवान मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक में पिताजी रहते हैं और एक में मैं रहता हूँ। हाँ। और एक बाथरूम है, मैं कहाँ सेंटर बनाऊंगा? तो बोले तुम्हारे बेडरूम में। और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा बेडरूम है? बोले हाँ, एक कोने में तुम सो और वहाँ ध्यान करने दो लोगों को, और बाद तुम देखना सब बन जाएगा। आपको कहूँ मैं 74 से लेके और 86 तक मेरे बेडरूम में रहा ध्यान करके। उसी रूम में मैं सोता था, उसी में ध्यान होता था, लोग आते थे ध्यान करते थे। तो उसके बाद आज नेपाल में हमारे पास जो कम्यून्स हैं वो अमेरिका के स्टैंडर्ड के हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। 3 हॉल है तपोवन में, तीनों एयर कंडीशन है, हाँ। तीनों हॉल एयर कंडीशन है। कमरे हमारे पास है 200 लोगों के रहने के लिए, अटैच बाथ कमरे हैं, उसमें आधे कमरे एयर कंडीशन है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड का कम्यून बन गया है। लेकिन उसके लिए मुझे 74 से 86 तक कितना साल होता है? 12 साल। 12 साल अपने बेडरूम में ध्यान कराना पड़ा, बेडरूम में, है ना। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी और थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। हाँ। भाषण देने से और ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ। बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, आप संकल्प कीजिए कि आपकी मंथली इनकम का 1% भगवान के काम। 1% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बॉम्बे के ओशो प्रेमी 1% देंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। वो बॉम्बे में ही लगाइए, है ना। और एक जगह जिनके पास अगर कोई बड़ा बेडरूम है तो उसमें ध्यान शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा रूम है, हॉल है, कहीं भी है, तो हम लोग को दीजिए, हम ध्यान शुरू कर दें। और ध्यान को चलाने के लिए, नियमित करने के लिए अगर आपके पास आदमी नहीं है, तो हमने नेपाल में हमारे बहुत सारे ऐसे मित्रों को ट्रेंड किया है, जो सारे अभी रूस से लेके इंग्लैंड से अमेरिका तक जो भी सेंटर चल रहा है सब नेपाली चला रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सब नेपाली चला रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो नेपाल से हम एक शिविर संचालक भी भेज देंगे। बिल्कुल। तो कुछ दिन तक वो नियमित आप लोगों को ध्यान कराएगा, सिखाएगा। देखिए नेपाल, हम तपोवन में बैठ के ओशो की 220 किताबें छाप चुके हैं हाँ। और कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं। अभी आप देखिए बाहर सेल में लगा हुआ है, आप जाते समय कुछ किताब लेके जाइएगा अपने घर में, क्योंकि ओशो की किताबें जो है ना, ये सिर्फ साहित्य नहीं है। धर्म ज्योति ने एक बार ओशो से पूछा था कि भगवान मुझे रात में बहुत सपना आता है, जब बॉम्बे में थे भगवान तब, और बहुत कुछ डरावना सपना आता है। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने कमरे में एक दराज में मेरी किताबें भर दो, बस क्या बात है। सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये किताबें जीवंत है, इसकी ऊर्जा है, इससे तरंगें निकलती हैं, है ना। ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है। हम लोग गीता को क्यों सर पर लगाते थे, क्यों उसकी आरती करते थे? क्योंकि वो जीवंत शास्त्र है। तो ओशो का जीवंत शास्त्र अभी बाहर सेल में है। आपसे आग्रह है कि बात मत सुनिए, खाली जाते समय सब लोग अपने गत संसार 5-5, 10-10 किताब खरीद के ले जाइए और अपने कमरे में रख के देखिए कि कमरे की नली बदलती है कि नहीं, है ना। और एक जगह बनाइए, किन्हीं के पास बड़ी जगह है तो संकल्प आगे कहिए हमको, एक हॉल मिल जाए हमको ध्यान कराने के लिए। मैं ध्यान कराने के लिए व्यक्ति नेपाल से भेज दूंगा, कुछ दिन बैठ के यहाँ ध्यान कराएगा। किताब भी भेज दूंगा, या बैठ के किताब बेचेंगे। उसके बाद जब ये
जो हमारी सामर्थ्य हो जाएगी तो हम बड़ी जगह खरीदेंगे, लेकिन शुरू में हम लोग को किसी को त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, और जो म्यूजिक बजेगा तो कमर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल इससे कुछ नहीं होने, वो कमर हिलता है फिर यही रह जाता है बिल्कुल है ना। हाँ संकल्प पैदा करना पड़ेगा, त्याग पैदा करना पड़ेगा जी। मांगली में रहती हूँ, बदलापुर से आगे है मेरे घर में। मैं कल से शुरू कर देती हूँ। एक समय था बॉम्बे में 12 सेंटर थे, हाँ बिल्कुल गली गली में। सागरदीप तो बहुत बड़ा सेंटर था, है ना। जीवन जागृति केंद्र था, और हर हर मोहल्ले में सेंटर था। आज क्या हो गया सर, है ना। हर बॉम्बे तो इतना बड़ा शहर है, एक छोर से दूसरे छोर में जाने में लोगों को दिक्कत होती, टाइम लगता है। यहाँ तो 3-4 सेंटर खुलना चाहिए, और एक कम्यून, एक संघ। बुद्ध ने कहा मैं तो बुद्ध हो गया, लेकिन तुम्हारे बुद्ध बनाने के लिए मुझे संघ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। बुद्धम शरणं गच्छामि संघम। जब तक कम्यून नहीं बनेगा तब तक हम लोग आएंगे, ताली बजाएंगे और चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक पहले संघ बनाइए, यहाँ एक कम्यून बनाइए, छोटा सा ही हो, रेगुलर ध्यान हो, उसमें नेपाल से क्या सहयोग चाहिए वो बताइए। बिल्कुल। हम तैयार हैं आपको हर तरह से सहयोग करने।